चिड़िया रानी और गौरी कौवी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुकी थी। दोनों के घर भी बहुत करीब करीब थे। एक दिन चिड़िया रानी दाना लेने के लिए दूसरे जंगल गई। गौरी बहन, मैं दूसरे जंगल दाना लेने के लिए जा रही हूँ। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। जब आप कहीं जाओ तो मुझे बता के जाना। ठीक है चिड़िया रानी, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगी और मुझे कहीं नहीं जाना। चिड़िया रानी के दो प्यारे प्यारे से बच्चे थे। एक बच्चा था बिल्कुल चिड़िया रानी की ही तरह था। दूसरा बच्चा भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही मासूम से। दो बच्चे चिड़िया लाने उनसे कहकर गई कि ध्यान से रहना, मैं थोड़ी देर तक दाना लेकर आ जाऊंगी। तो दाना चुगते चुगते बारिश आ गई। चिड़िया रानी बहुत ही घबरा गई थी। सोच रही थी कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और मैं यहाँ दूसरे जंगल हूँ। अभी वो सोच ही रही थी कि पीछे से एक चील ने आकर इस पर हमला कर दिया। चिड़िया रानी को समझ न आया कि वो क्या करे और वो चील का मुकाबला न कर सकी कि थोड़ी देर बाद एक बहुत खौफनाक परिंदा उड़ता हुआ वहां आया और उसने एक जोर से दाढ़ लगाई। चील उसकी धाड़ से डर कर भाग गई। इस परिंदे ने चिड़िया को उठाया और अपने घर ले गया और चिड़िया रानी की मुरहम पट्टी की 3 दिन बाद चिड़िया को जब होश आया तो उसने सोचा कि वो है घर चली जाए, लेकिन उसकी हालत इतनी ठीक न थी कि वो घर जा सके। जब चिड़िया रानी 3 दिन तक घर वापस न आई तो गौरी कौवी ने सोचा कि चिड़िया रानी तो कहीं मर गई होगी। ये ना हो कि इसके बच्चों को हमें ही पालना पड़े। इसलिए गौरी कौवी ने काले कुएं से कहा कि तुम उन बच्चों को कहीं दूसरे जंगल छोड़ आओ और हम चिड़िया रानी के घर पर कब्जा कर लेते हैं। तो कालो कौवे ने ऐसा ही किया। वो चिड़िया रानी के दोनों बच्चों को अपने ऊपर बैठाया और दूसरे जंगल किसी के घर के सामने छोड़ आया। जब नीली चिड़िया ने देखा कि मेरे घर के सामने 2 खूबसूरत बच्चे हैं, तो वो उनको अपने घर के अंदर ले गई और उनको खाना दिया और सोचा कि आज से मेरे 1 नहीं 3 बच्चे हैं। सोचा मेरे 2 और बच्चे हैं, उसलिए 3-4 दिन और वहां पर आराम किया। और उसके बाद जब अपने घर आई तो उसे पता चला कि इसके बच्चे कहीं खो गए हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमारे वालिदैन ही हमारे लिए सब कुछ हैं। दूसरा इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमारे माँ बाप की जगह नहीं ले सकता।